हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग चैम्प्स में। तो आज मैं लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का काफ़ी अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि आपको काफ़ी जगहों पर देखने के लिए मिलेगा और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस काफ़ी देखने के लिए मिलता है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली होने वाला है क्वांटिटी के ऊपर चीज़ों को कंपेयर करना है। मतलब आपको इसमें प्राइसिंग नहीं दी जाएगी, जो प्राइसिंग का जो कंपेरिजन है वो आपको क्वांटिटी के बेस के ऊपर जो है करना होगा। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ पूछना हो तो बेशक नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को हम लोग की ऑनलाइन बैचेस जो स्टार्टेड है वो अगर ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट या फिर मैसेज जो है ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 5, जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है कंपैरिजन ऑफ प्राइस व्हेन बाय कंसीडरिंग क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए प्राइस का कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि करके सर मैं 10 जो चीज़ है वो 20 रुपए में लेकर आ गया और जब मैंने 5 चीज़ें बेची तो मुझे 20 रुपए रिटर्न में मिल गई। तो देखो अभी भी तो आपको 5 चीज़ें बेचनी बाकी है क्योंकि आपने टोटल 10 चीज़ खरीदी थी और बेचे आपने सिर्फ 5 ही चीज़ है, मतलब अभी भी 5 चीज़ बेचना बाकी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि इसका प्राइसिंग या फिर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है वो आप इसके थ्रू जो है चीज़ें समझ सकते हो। तो अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। क्वेश्चन में कैसा दिया कि 20 पेन है, 20 पेन है जिसको उसने सोल्ड जब किया, 20 पेन को जो खरीद के लेकर आया वो शॉपकीपर, जब 15 पेन को उसने बेच दिया सेम प्राइस पे। मतलब वही बात है कि 20 पेन को मान लो अगर मैं 100 रुपये में खरीद के लेकर आया हूँ, 20 पेन को मान लो क्वांटिटी है ये, खरीद के लेकर आया हूँ, सीपी है, तो जब मैंने 15 पेन को बेच दिया तो मुझे 100 रुपये रिटर्न मिल गए। कितना रुपया रिटर्न मिल गया? 100 रुपये। जितना मैं खरीद के लेकर आया था उन 20 पेनों को उतना ही मुझे रिटर्न मिल गया 15 पेन को बेचने पर ही। अब देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाकी के जो 5 पेन है वो खराब हो गए। इसका मतलब अभी भी वो 5 पेन आप बेचोगे तो उस प्रोसेस में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट तो होने ही वाला है। तो वो कितना है और क्या है तो ये बस आपको ढूंढना है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, इक्वेशन इसका कितना सिंपल है। अगर मैं लिख कर दिखाऊं कि सर 20 पेन को आपने सीपी में खरीदा, कुछ तो कॉस्ट प्राइस में खरीदा होगा, 1 रुपए 2 रुपए पर। ये जो है ना, ये जो सीपी मैंने लिखा है ना, ये पर पेन है, ठीक है ना। पर पेन का जो है कॉस्ट प्राइस है ये, कि एक पेन को मान लो कितने में बेचा आपको नहीं आइडिया, पर ये कॉस्ट पर पेन का। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है 15 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर है। सर 20 पेन का जो सीपी है ना वो 15 पेन के एसपी के बराबर है। अगर एक पेन को आप 1 रुपए में बेच रहे हो, एक खरीद रहे हो, तो 20 पेन को 20 रुपए में खरीदोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही 15 पेन को बेचने पे आपको 20 रुपए रिटर्न मिल गए। तो ये देखो कितना सिंपल सा इक्वेशन है। अभी इक्वेशन का क्या करोगे आप कि सारे वेरिएबल्स को एक साइड में लेकर आ जाओ। वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो, और नंबर्स को एक साइड लेकर चले जाओ। तो इक्वल्स टू के वो साइड चला गया तो नीचे आ गया ये, दोनों को कट कर दो 3/4। तो देखो यहाँ पर आपको एक रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू नहीं है बट एक रेशियो है कि सर अगर आपने पेन को 3 रुपए में खरीदा होता ना तो 4 रुपए में आप बेच रहे होते, जिसका आपने रेट जो बताया 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेच दिए होते। तो क्लियर कट देखो आपको यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है सर, 1 रुपीज का जो है प्रॉफिट है। प्रॉपर वैल्यू नहीं है ये बट एक वैल्यू कंपेरिजन करने के लिए वैल्यू है ये। तो अब आप बोलोगे कि सर परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में कितना? सर 1 रुपए का मुनाफा हुआ है, टोटल 3 कॉस्ट प्राइस जो है 3 रुपए का एक पेन का, तो ये हो जाएगा 100। और इसका वैल्यू जो लोग जानते हैं वो इजीली आंसर देंगे 33, 1/3 परसेंटेज का आपको क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। एकदम सिंपल सा इक्वेशन, बहुत इजीली आई थिंक 10-15 सेकेंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम में बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसके और क्वेश्चन कुछ देखते हैं और वेराइटी भी देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े से वेराइटी भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। कि एक मर्चेंट है, उसने 25 आर्टिकल खरीदा है, 25 आर्टिकल खरीदा है। देखो बॉट मतलब खरीदा है उसने, तो सीपी के प्राइस पे खरीदा होगा। और 18 आर्टिकल को उसने सेम प्राइस पे क्या कर दिया? बेच दिया। मतलब सेम प्राइस पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सेम प्राइस है, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? इक्वल्स टू लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो कोई टेंशन नहीं। अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आगे भी वैसे ही थोड़े सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट भी है बट सिमिलर क्वेश्चन भी है एक दो, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 18 आर्टिकल को मैंने सेलिंग प्राइस से बेच दिया, तो सीपी हो गया, एसपी हो गया, 18 हो गया, 25 हो गया। अब देखो क्लियर कट आपको यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है 7 रुपए का। 7 रुपए का जो है क्लियर कट आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज पूछ दूं तो सिंपल है, 7/18 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 700/18। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं आई थिंक कितना आएगा? 40, 32 नहीं, 3 आएगा, सॉरी 30,
कितना हो जाएगा ये 30, 38, 44, 50, 30, 38, 46, 54, हाँ 54, 16 बचा, 16 का 160 बन गया ये। तो आई थिंक ये हो जाएगा 38.8/9% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। 38.8/9% का आपको क्या मिल जाएगा, क्लियर कट यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है नजर आएगा। तो देखो कितना सिंपल सा इक्वेशन है और इस कितना इजीली मुझे आंसर में, हाँ वैल्यू कभी कभी देखो ट्रिकी हो सकते हैं, इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन को निकालने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ऐसे ही होता है कि चीज़ें ईजी होती है बट कैलकुलेशन कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसका और करेंगे, फिर थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी पे हम लोग जाएंगे। रमेश ने कोई चीज़ को बॉट किया है, कॉस्ट प्राइस 40, ठीक है ना, 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस के बराबर है। तो अब तो बड़ा सिंपल हो गया, अगर मैं इसका फटाफट आंसर निकालना चाहूँ तो 50/40 यानी कि 5:4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 5 रुपये का है, सेलिंग प्राइस 4 रुपये का, लॉस आपको नजर आ रहा है 1 रुपये का, ध्यान रखना लॉस नजर आ रहा है आपको 1 रुपये का। तो आपको यहाँ पे अब मिलने वाला है लॉस परसेंटेज, पर वो कितना होगा सर, 1/5 × 100, क्योंकि सर कॉस्ट प्राइस से ही कंपेरिजन होता है हमेशा, नीचे जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ये कट करके कितना आ जाएगा 20% का क्या मिल जाएगा आपको, क्लियर कट आपको लॉस मिल जाएगा। 20% का क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, लॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो चीज़ों को हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब थोड़े से वेराइटी पे हम लोग आते हैं, थोड़े से वेराइटी के ऊपर भी आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो सेम जरूर लग रहा होगा देखने में, बट सेम है नहीं, तो फिर जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 15 एग को बेचने पे अ मैन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एग। अब आप क्या बोलोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एग इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एग, ऐसा बोलोगे आप? तो ये एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दोबारा अच्छे से पढ़ना कि ये चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो ये रॉन्ग है। अब आप लिखोगे क्या, अब आप पहले क्वेश्चन को समझो कि सेलिंग प्राइस 15 एग को बेचने पे जो मैन को मुनाफा हो रहा है, जो गेन हो रहा है, वो आपके सीपी के बराबर है, ठीक है ना। 15 एग को सोल्ड करने पे जो मुनाफा मिल रहा है, जो गेन हो रहा है, वो आपके सीपी के बराबर है। इसका मतलब क्या, 15 एग को बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपके 3 एग के सीपी के बराबर है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपका बनेगा, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल्स को एक साइड में ले लूं, सो 3/15 1/5, तो 1 क्या है आपका, 1 है आपका प्रॉफिट, और 5 क्या है, 5 आपका कॉस्ट प्राइस है। मतलब खरीदा आपने 5 रुपए में और बेचने पे आपको 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो अगर मैं पूछ दूं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6 रुपए का सेलिंग प्राइस, क्योंकि तभी तो आपको 1 रुपए का मुनाफा होगा। और परसेंटेज प्रॉफिट पूछूं तो सिंपल है सर, 1/5 × 100, क्योंकि प्रॉफिट 1 रुपए का, सीपी 5 है, तो 20% का आपको क्लियर कट यहाँ पे क्या नजर आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो ये वेराइटी नंबर 2 था, ये थोड़ा सा इसका वेरिएशन जो है था अलग था वो। चलो इसकी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक ज़्यादा एग्जांपल नहीं है बट इसके बढ़िया बड़े क्वेश्चन है। 24 ऑरेंजेस को बेचने पर जो सेलर को यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपके सीपी के 4 सीपी के बराबर है, वो आपके 4 सीपी के यहाँ पे बराबर है। सो अब 1/6, मान लो मैंने अगर सेलिंग प्राइस पूछी होती, मान लो पूछी होती, तो कितना बोलते हैं, 1 रुपए का लॉस है, 6 रुपए का कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा क्या, नहीं 5 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका लॉस हुआ है ना यहाँ पे। सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस से कम होगा, कितना कम होगा, जितने का नुकसान हुआ है 1 रुपए का। और अगर इंटू 100 कर दो इसको, तो आपको परसेंटेज का प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि 16/2/3% का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लॉस मिल जाएगा, आप अगर निकाल के देखोगे तो, ठीक है। देखो अगर मैं समझ गया ये पैटर्न को, तो 15 से 20 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों के आंसर मैं एग्जाम में बहुत इजीली दे सकता हूँ। इसीलिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होती है। चलो आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन और है। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन और, कि मान लो 33 एप्पल्स है, 33 एप्पल को बेचने पे जो गेन हुआ है, मुझे जो गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो 11 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो 11 एप्पल के किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। अच्छे से पढ़ो और इक्वेशन बनाओ। तो प्रॉफिट अपॉन एसपी 11/33, 1/3,
ये 1 क्या है, प्रॉफिट है, ये 3 क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर मैंने प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछा तो कैसे निकालोगे, 1/CP लिखोगे ना। तो सीपी क्या है इस केस में, सीपी क्या है, 3 रुपए पे किसी चीज को बेचने पे आपको 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है, यानी कि वो चीज 2 रुपए की होगी तभी तो आपको 1 रुपए का मुनाफा हुआ। तो 2 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा और 100 आया, तो 50% का आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट नजर आया। तो देखो इतना सिंपल है, बट अगर आप चीजों को नहीं जान पाओगे या समझ नहीं पाओगे तो इस क्वेश्चनों को 15 से 20 सेकेंड के अंदर एग्जाम में करना जो है आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई होप सो चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आई होगी और अप्रोच जो है वो 15 से 20 सेकेंड के अंदर जो है ऐसे क्वेश्चनों को, कॉन्सेप्ट को जो है निकालना होता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करना है, आप पूछ सकते हैं फिर। सो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।